नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस जो कि अभी हमने कलर्स तक इसको डिस्कस किया। आगे हम बात करेंगे विजुअल सिस्टम की, इंटरप्रिटेशन की एंड परसेप्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है विजुअल सिस्टम इंटरप्रिटेशन एंड परसेप्शन टू टेस्ट ग्राफिकल सिमिलरिटीज एंड अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज हमें बात करनी है विजुअल सिस्टम इंटरप्रिटेशन की और परसेप्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर पहले समझने वाली बात यह है कि विजुअल सिस्टम क्या है और इंटरप्रिटेशन क्या है और परसेप्शन क्या है। ठीक है, तीन चीजें हैं। ठीक है, तो पहले आप ये समझें कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो किस प्रकार से एक्सपीरियंस करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं, मेरे ख्याल से आज तक आपने पढ़ा ही होगा कि आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो आपके 5 सेंसेस की बदौलत करते हैं। जो भी आपको सेंसेस हैं दिए हुए हैं ऊपर वाले ने, तो उनसे आप एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे टच, तो आप हैंड से कोई चीज़ टच करते हैं तो उसका एहसास करते हैं। आप स्मेल करते हैं, वो स्मेल का जो सेंस है उससे स्मेल लेते हैं। ठीक है, नोज से आप स्मेल लेते हैं। ईयर से आप हियर करते हैं, सुनाई देता है तो उससे एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, ऐसी आँखें हैं, आँखें जो देखती हैं उससे एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, टंग है तो वो टेस्ट लेती है, उससे एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी सेंसेस हैं आपके, मतलब 5 सेंसेस हैं, उनसे आप सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस टेस्ट में आपकी बात हो रही है विजुअल्स की। ठीक है, मतलब देखने वाली चीज़ों की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे समझें कि ये सेंसेस क्या करते हैं और ब्रेन क्या करता है। और तो ब्रेन क्या काम करता है, जैसे ही सेंस किसी चीज को एक्सपीरियंस करता है, मतलब सेंस किसी चीज को देखता है, या जैसे आंखें समझे, आंखें ने किसी चीज को देखा, ठीक है, और एक डेटा उसने कलेक्ट किया और सीधा ब्रेन को मैसेज पहुंचाया कि मैंने ये देखा। ब्रेन ने क्या किया, वो सारे डेटा को कलेक्ट करके और उसको ऑर्गेनाइज किया या उसको रिलेट किया। ठीक है, और ऑर्गेनाइज करके एक स्टोरी तैयार करी। ठीक है, तो वो जो स्टोरी है वो आपका एक परसेप्शन की तरह काम करता है। ठीक है, कि सेंस के द्वारा देखा गया, ब्रेन के द्वारा रिलेट किया गया और एक टोटल स्टोरी बनाई गई। ठीक है, तो उस विजुअल्स के आधार पर ब्रेन ने एक अपना परसेप्शन बनाया है। तो वो परसेप्शन आपको समझना है। ठीक है, ये इस टाइप के परसेप्शन क्या है कि आपको काफ़ी चीज़ें में हेल्प करते हैं और काफ़ी डिफेंसेस में काफ़ी, हालांकि इन चीज़ों का टेस्ट किया जाता है, लेकिन डिज़ाइनर फील्ड में भी आप बहुत सारी चीज़ों को देखकर और एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या बेटर हो सकता है इस जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में। ठीक है, तो परसेप्शन इसलिए जरूरी है। तो आइए समझें कि ये सारी चीज़ें वर्क किस प्रकार से कर रही हैं। अभी देखिए, मेरे ख्याल से आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि माइंड और जो हमारे सेंसेस हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए आपका माइंड किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, मैंने ये सर्कल, मतलब ये बनाया हुआ है। मैंने क्या किया, ये लाइन खींची। जैसे मैं लाइन खींच रहा था तो आपकी आंखें काम कर रही थी और डेटा भेज रही थी माइंड को, ब्रेन को, कि ये कर्व लाइन बन रही है। ठीक है, सेम टाइम में ब्रेन एक अपने डाटा को अरेंज करने लगा और उसने देखा कि ये कर्व होती जा रही है, यानी कि ये सर्कल बनेगा, लेकिन वो कंफर्मेशन पे नहीं था। जैसे ही यहाँ पर खत्म हो गया तो उसने कहा ये एक इनकम्प्लीट सर्कल है। ठीक है, ये ब्रेन का परसेप्शन है कि अब ये उसने कंफर्मेशन पड़ गया कि ये भाई रिजल्ट ये है कि ये भाई इनकम्प्लीट सर्कल है। ठीक है, अगेन देखिए, मैंने एक सर्कल और बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा सर्कल इधर उधर है, लेकिन आप ये समझ लिए कि जैसे ही मैंने ये लाइन खींचना चालू की, उसी पॉइंट पे एंड की, दिमाग ने देखा ये इस पॉइंट से लाइन चालू कर रहा है, मतलब जैसे ही आंखों ने देखा और ब्रेन को मैसेज पहुंचाएगा वही यहाँ से लाइन यहाँ तक मैंने देखी, वो वापस उसी पॉइंट पर मिल गई। ब्रेन ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता दिया रिजल्ट कि ये सर्कल है। ठीक है, तो ये आंखों ने देखा और ब्रेन ने सारे डेटा कलेक्ट किया और उसके परसेप्शन तैयार किया और फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, अभी देखिए अगेन ब्रेन देखिए कि कैसे चेंज हो जाता है इस चीज़ के लिए, आपका परसेप्शन कैसे चेंज हो जाएगा। अभी मैंने एक लाइन यहाँ खींची, एक लाइन यहाँ खींची, एक यहाँ खींची और एक यहाँ खींची। देखिए अब इस सर्कल के बारे में आपका परसेप्शन चेंज हो गया। अब यहाँ पर आपको समझ में आने लगा कि ये कुछ तो बन रहा है,
ये 4 लाइन से क्या हो सकता है एक आप आइडिया लगाने लगे, ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करने लगा। ये डेटा जैसे ही मिला उसको, ब्रेन ने अपना काम चालू कर दिया। तुमने कहा 4 लाइन है, सर्कल है, कहीं ये वॉच तो नहीं है, ठीक है, दीवार घड़ी तो नहीं बना रहा है, ठीक है, तो उसको अभी कंफर्मेशन में नहीं है, लेकिन उसका परसेप्शन तैयार हो गया कि ये वॉच हो सकती है, ठीक है ना। अब एक इंफॉर्मेशन और बढ़ाई, आंखों ने देखा कि बीच में एक सर्कल और बना दिया, तो अब ये उसका कंफर्मेशन की और एक कदम और बढ़ गया कि 99% श्योर ब्रेन अब ये बोल रहा है कि ये वॉच हो सकती है, ठीक है। अभी फिर मैंने क्या किया, एक इसका कांटा बनाया और एक एरो इस टाइप का बनाया। अगेन ब्रेन ने फिर कंफर्मेशन की और एक कदम और बढ़ाया और उसने कहा ये 100% बॉस वॉच ही है, ठीक है। लेकिन अब ये वॉच कर क्या रही है, इस चीज का वो आइडिया नहीं लगा पा रहा, ठीक है। अगेन मैंने क्या किया, एक एरो यहाँ बनाया। अब ब्रेन समझ गया कि ये एक वॉच बनाई है और इसमें ये टाइम शो किया है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या इंटरप्रेट करता है ब्रेन, ठीक है। किसी भी सेंस के द्वारा देखी गई चीज या तो आंखों के द्वारा देखी गई, सुनी गई, स्मेल की गई, तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस चीज के बारे में एक मतलब अनुमान लगाता है ब्रेन, ठीक है। और यदि उसको कंप्लीट डेटा मिलता है तो वो उसके रिजल्ट तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से माइंड को क्या कहना चाहिए कि किसी भी चीज को इंटरप्रेट करता है, ठीक है, और उस इंटरप्रिटेशन के कारण एक परसेप्शन उसका तैयार होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप की हम विजुअल इंटरप्रिटेशन और परसेप्शन की बात करते हैं। ये काफ़ी सारे एग्जामों में कॉमनली पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादातर डिफेंसेस में इस टाइप के एग्जाम में इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जिनसे देखा जाता है कि ये इनके परसेप्शन इन सेंसर्स के आधार पर किस टाइप का परसेप्शन करते हैं, पॉजिटिवली जाते हैं, नेगेटिवली जाते हैं, या किस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ आपके परसेप्शन, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपके पास्ट नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसके आधार पर वो पता लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो डिज़ाइनिंग फील्ड में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि विजुअल से आप अपने परसेप्शन किस प्रकार से आप बना सकते हैं और कितने जल्दी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो आइए इसी के ऊपर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जनरली देखा कि ये सीट के एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं उसमें। तो हो सकता है कि 2 फिगर दिए हों, उसमें सिमिलरिटीज देखने को कहा हो सकता है कि 2 फिगर दिए हों, उसमें डिफरेंसेस काउंट करने को कहा हो सकता है कि 2 अलग अलग कंटेक्स्ट के पिक्चर्स दिए और कहा हो इनमें सिमिलरिटीज देखें। तो हो सकता है कि उनमें पिक्चर वाइज सिमिलरिटीज ना दिखाई दें, लेकिन उनके पीछे थॉट प्रोसेस की सिमिलरिटीज हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप की सिमिलरिटीज आपको निकालना है। हो सकता है कि कुछ इमेजेस दिए हों और उसमें उस मैसेज को फाइंड आउट करने की कोशिश करने को कहा गया हो जो कि उसमें छुपा हुआ है, ठीक है। तो आपको पिक्चर्स देख के मतलब पिक्चर मतलब वही सारे आपके विजुअल्स हैं, उन विजुअल्स को देख के आपका ब्रेन क्या इंटरप्रेट कर रहा है और आपका परसेप्शन क्या कह रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं या नहीं भी दिए जा सकते हैं। तो आप अपने परसेप्शन से क्या समझ पा रहे हैं उसको देख के आप वो दे सकते हैं कि कोई पिक्चर दिया होगा इसको टाइटल दीजिए, ठीक है। तो आप जो भी पिक्चर में बना हो उसके आधार पे माइंड से आपका ब्रेन क्या कहता है और आपका परसेप्शन क्या कहता है उससे आप एक टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाटा में भी पहले पूछे जाते थे, बीच में इस टाइप के क्वेश्चन बंद कर दिए गए थे, जेई में भी आते थे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगेन ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो फिर से इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको सॉल्व कर पाएँ। और नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो मैं आप कमेंट करें, मैं आपकी उसमें हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो आइए देखिए क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें सीट के एग्जाम के क्वेश्चन
हैं।